हेलो फ्रेंड्स, आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 22 स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि त्यौहार कजरी त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो किस राज्य में मनाया जाता है? छत्तीसगढ़ में। हरेली छत्तीसगढ़ में। ढोल यात्रा पश्चिम बंगाल में। ढोल यात्रा पश्चिम बंगाल में, वो भी होली से एक दिन पहले। बिहू कहाँ मनाया जाता है? असम। बिहू के भी कई वो होते हैं। एक है बोहाग बिहू, जिसको रोंगाली बिहू भी कहते हैं। ये अप्रैल वैसाख में मनाया जाता है फसल की शुरुआत के लिए। और असम का न्यू ईयर भी कहते हैं, इसे असम का न्यू ईयर भी कहते हैं। एक आता है काटी बिहू। काटी बिहू होता है अक्टूबर में, कार्तिक माह में। माघ बिहू ये होता है जनवरी में, माघ वर्ष में। असम के त्यौहार देख लेते हैं। अम्बुबाची आप सबको पता है, कामाख्या देवी मंदिर में। पूर्व का महाकुंभ किसे कहते हैं? तो अम्बुबाची को कहते हैं, अम्बुबाची त्यौहार को कहते हैं। रोगकर और अलिये लिंगांग, रोगकर और अलिये लिंगांग भी असम में मनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। 2011 की जनगणना के अनुसार द क्रूड लिटरेसी रेट इन इंडिया में क्या था? लिटरेसी रेट इंडिया में क्या था? तो 64.32% था। 64.32% था। लिटरेसी रेट मतलब साक्षरता दर 74.04% थी। मेल की कितनी थी? तो मेल की यहाँ पे कितनी थी? 82.14%। और फीमेल की कितनी थी? तो 65.46%। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। मैग्नस कार्लस कहाँ के? नॉर्वे के। कहाँ के? नॉर्वे के। 13 वर्ष में ग्रैंड मास्टर बने। नेक्स्ट है कैबियाओ करुआना। कैबियाओ करुआना किस देश के हैं? तो यूएसए के हैं। राफेल नडाल किस देश के हैं? स्पेन के। रोजर फेडरर किस देश के हैं? तो स्विट्जरलैंड के। और नोवाक जोकोविक किस देश के हैं? तो सर्बिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। पावलकूट, चापचारकूट, मीमकूट, थालफावांग कूट, खुआड़ो कूट और एथोरियम, ये सब कहाँ मनाए जाते हैं? तो मिजोरम में। कहाँ पे? मिजोरम में मनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। त्रिपुरा, त्रिपुरा का गरिया पूजा, गरिया पूजा कहाँ होता है? त्रिपुरा में। किसके लिए? पालतू पशु के लिए और धन संपत्ति की देवी पूजा के लिए। खार्ची पूजा 14 देवताओं की पूजा होती है, पृथ्वी की पूजा होती है। और गरिया पूजा में बलि मुर्गा 7 दिवसीय त्यौहार होता है। और बांस के खंभे की पूजा, बांस के खंभे पूजा होती है। केर पूजा, केर पूजा वास्तु देवता के लिए और ये काले जादू से बचने के लिए केर पूजा होती है। नेक्स्ट है त्रिपुरा। त्रिपुरा में नीरमहल, अशोक अष्टमी और पिलक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। विश्व मौखिक दिवस जो कि 20 मार्च को मनाया जाता है। कब? 20 मार्च को। 8 मई को रेड क्रॉस डे मनाया जाता है। 19 जनवरी को एनडीआरएफ दिवस। 30 जुलाई को इंटरनेशनल मित्रता दिवस। 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस। 3 मार्च को विश्व वन्य दिवस। और 9 मार्च को किडनी दिवस विश्व। और 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। 21 मार्च को इंटरनेशनल वन दिवस। 22 मार्च को इंटरनेशनल जल दिवस। 23 मार्च को इंटरनेशनल विश्व मौसम दिवस। 24 मार्च को इंटरनेशनल टीवी दिवस। और 27 मार्च को इंटरनेशनल थिएटर डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। हरियाणा की कुछ नृत्य शैली देख लीजिए। फाग है, फाग जो कि कब? फागुन माह में मनाई जाती है। हरियाणा के नृत्य और भी हैं, जैसे धमाल, खोरिया, गुग्गा और लूर। यूपी का चेती और वृंदावनी, चेती और वृंदावनी शैली है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। स्तूप जो कि इंडिया का सबसे बड़ा स्तूप कौन सा? तो केसरिया स्तूप है, जो कि कहाँ पे? बिहार में। रामभर स्तूप जो कि कुशीनगर में है। और ये कुशीनगर में क्या है? रामभर स्तूप। मृत्यु स्थल है किसका? तो बुद्ध जी का है। धम्मेक स्तूप सारनाथ यूपी में। सांची स्तूप और बरहुत स्तूप एमपी में। और स्तूप का ऊपरी हिस्सा क्या कहलाता है? तो हर्मिका कहलाता है। क्या कहलाता है? हर्मिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। हेनरी विवियन डेरोजियो, ये यंग बंगाल आंदोलन को इन्होंने रिलेटेड है, यंग बंगाल आंदोलन से रिलेटेड है। 1826 से लेकर 31 तक चला। बंगाल के हिंदू कॉलेज में प्रोफेसर रहे। बंगाल के हिंदू कॉलेज में ये प्रोफेसर रहे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। होम रूल 2 चले थे। एक एनी बेसेंट ने चलाया था, एक बाल गंगाधर तिलक ने चलाया था। पहले व्यक्ति थे जिन्होंने बाल गंगाधर तिलक ने चलाया था 1916 में, पुणे में अप्रैल में। बेलगांव मुंबई में। ऑब्जेक्ट, इसका उद्देश्य क्या था? कि स्वराज की प्राप्ति। और ये पहले विश्व युद्ध 1914 से 18 में चला। 1914 में 18 में चला। फिर नेक्स्ट है
होम रूल एक स्टार्ट हुआ जो एनी बेसेंट के द्वारा स्टार्ट हुआ। ये सितंबर 1916 में चेन्नई में चला। कहाँ चला? चेन्नई में। एनी बेसेंट ने चलाया। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ इन्होंने पत्रिका भी जारी करी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, नील विद्रोह जो कि बंगाल में चला 1859 में, और ये कहाँ चला था? तो नादिया जिला में चला था। और नील खेती के लिए, किसके लिए? नील खेती के लिए। मुंडा विद्रोह 1899 के लिए बिरसा मुंडा ने चलाया। संताल विद्रोह 1855 से लेके 56, जिसमें शामिल कौन कौन थे? सिंधु, कान्हू, भैरव और चांद। एक चला था मोपिला विद्रोह जो कि 1921 में अली मुसलियार ने चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, विजयनगर साम्राज्य का अंतिम राजवंश कौन था? तो अराविदु था, जो कि अराविदु राजवंश था। 1570 से लेकर 1612 तक चला, 1612 तक रहे। और इसका पहला क्या कहते राजवंश कौन था? तो संगम वंश था। दूसरा सालुव वंश था। तीसरा तुलु वंश था। और चौथा कौन सा? तो अराविदु राजवंश था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में भई है। 1336 में, सॉरी यहाँ पे 1331 लिखा हुआ है। 1336 में भई है हम्पी कर्नाटक में। और तुंगभद्रा नदी में किसने करी? हरिहर बुक्का राय ने करी। हरिहर और बुक्का राय ने करी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, 143 IPC 143 में क्या बताया गया कि गैर कानूनी सभा हेतु दंड किसमें होगा? IPC 143 में। IPC 135 में बिजली चोरी, क्या? बिजली चोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, दिनेश गुप्ता समिति भारत में किसके लिए लाई? चुनाव सुधारों से संबंधित है। और इसमें 3 सदस्यीय निकाय हैं। 1990 में ये गठित भई। 1990 में ये गठित भई। फिर आई तारकुंड समिति जो कि चुनावी खर्चे पर आई। इंद्रजीत गुप्ता समिति आई राज्य वित्त पोषण के लिए। कोठारी कहते समिति आई शिक्षा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो कि है भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधीन में आया। पुराना सुप्रीम कोर्ट जो था वो 1773 में कलकत्ता में गठित हुआ। नया संघीय अदालत आया कब? 1 अक्टूबर 1937 को। उसके बाद दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट बना। कब आया? सुप्रीम कोर्ट आया कब? 26 जनवरी 1950 में आया। पहली बैठक कब उद्घाटन हुआ? तो ये कब आया? 28 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, सुप्रीम कोर्ट 1950 में क्या कहते कितने सदस्य थे? तो 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। 1956 में 10 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 1956 में 10। 1960 में 13 सदस्य थे। 1977 में 17 सदस्य थे। 1985 में 25 सदस्य थे। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में कितने सदस्य हैं? तो 33 नहीं 34 सदस्य हैं। कितने? 34 सदस्य हैं। और 2019 के एक्ट से ये स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, नेपाल के बॉर्डर सिक्किम, उत्तराखंड, यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल से लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, दक्षिण राज्य में जो खेती होती है वो कॉफ़ी की होती है, सबसे ज़्यादा होती है कहाँ पे? कर्नाटक में। चाय की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है? तो ये कहाँ पे होती है? असम में होती है। कहाँ पे होती है? असम में होती है। और बम्बू की कहाँ पे होती है? तो मिजोरम में होती है। और कपास की कहाँ पे होती है? तो गुजरात में होती है। और कॉफ़ी की 2 खेती होती है, एक होती है कौन सी? रोबस्टा, और एक होती है अरेबिका होती है। कॉफ़ी निर्माण करने वाली जो कंपनी है वो कौन है? स्टारबक्स है जो कि USA की है। इसके CEO कौन है? तो लक्ष्मण नरसिम्हन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, नदियों के कुछ शब्द। एक होता है वितारिका जो मुख्य धारा से अलग कोई धारा होती है। एक जलप्रपात होता है। एक होता है विसर्प, ये इंपॉर्टेंट है। नदी पर्वतों से मिलकर मैदानों में प्रवेश करे एंड मुड़ती है, ये क्या होता है? विसर्प होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20, बैरोमीटर। क्या? बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब के लिए मापा जाता है। हाइड्रोमीटर घनत्व और द्रव्यमापन के लिए। एनोमोमीटर ये वायु वेग के लिए। और हाइग्रोमीटर वातावरण की सापेक्ष आर्द्रता के लिए। हाइग्रोस्कोप ये वातावरण में आर्द्रता में परिवर्तन के लिए। और ग्रेवोमीटर ये गुरुत्वीय त्वरण के लिए। और एटनोमीटर ये किसके लिए? तो सौर विकिरण के लिए मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, कुतुब श्री इंडिया की सबसे बड़ी महिला सशक्तिकरण संबंधित परियोजना है जो कि केरल में चली है। परिवार की समृद्धि के लिए और राज्य गरीबी उन्मूलन मिशन के लिए चली 1997 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, केंद्रीय बैंक वाणिज्य बैंक से उधार जो लेती है वो रिजर्व रेपो रेट होता है। बैंक रेट ये दूसरों को कर्ज देती है। और रेपो रेट ये RBI अदर बैंक को ऋण देती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2017 से लेके 12 तक, 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से लेके 17 तक। 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तीव्र एवं अधिक समावेशी विकास। लक्ष्य था 9%, प्राप्ति भई 8% की। योजना तैयार किसने करी? सी रंगराजन ने। और पीएम कौन थे? तो मनमोहन सिंह थे। पीएम कौन थे? मनमोहन सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। द डायमेंशन ऑफ फोर्स काइनेटिक फ्रिक्शंस एंड स्टैटिक फ्रिक्शन का इज क्या है? MLT पावर 2, MLT पावर 2। ये थोड़ा सा आप देख लीजिएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। तंत्रिका कोशिका का जो भाग में सूचना प्राप्त कौन सा भाग करता है? तो दुर्माशन डेट्राइट करता है। कौन? दुर्माशन डेट्राइट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26। मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा? मोटर गाड़ी के चालक के सामने क्या कौन सा कहते मिरर लगा रहता है? तो कॉन्वेक्स मिरर। अगर कोई चीज़ बड़ा करने के लिए करना हो तो हम कॉनकेव मिरर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? कॉनकेव मिरर लगाते हैं। बड़ा करने के लिए जैसे दाढ़ी बनाने के लिए कॉनकेव मिरर, गाड़ी की हेडलाइट के लिए कॉनकेव मिरर। किसके लिए? गाड़ी की हेडलाइट के लिए कॉनकेव मिरर लगाते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। हुन थंडी सांस्कृतिक उत्सव का उद्घाटन मणिपुर में कहाँ पे हुआ है? मणिपुर में हुआ है। और मणिपुर में यासांग उत्सव, गान उत्सव और प्राकृतिक खेती इंटरनेशनल सम्मेलन भी कहाँ हुआ है? तो मणिपुर में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर डॉक्टर पैगी मोहन को दिया गया, जिन्होंने बुक लिखी है वॉन्ड्रेंस किंग्स एंड मर्चेंट। वॉन्ड्रेंस किंग्स एंड मर्चेंट एक है पुस्तक किसकी? इरफान खान, अ लाइफ अ मूवीज। ये किसने लिखी? तो शुभ्रा गुप्ता ने लिखी। शुभ्रा गुप्ता ने लिखी है। काकी माधव ये ब्रेकिंग बैरियर ने। नेक्स्ट है पैरा स्पोर्ट्स पर्सन किसे चुना गया? तो अवनी लखेरा को। ये किससे संबंधित है? तो शूटिंग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य राजस्थान है। 18वां विश्व सुरक्षा कांग्रेस आयोजन राजस्थान में हुआ। 2 दिवसीय बाजरा महोत्सव जोधपुर में हुआ, राजस्थान में। जैव ईंधन पर नियम लागू करने वाला पहला राज्य राजस्थान। मनरेगा में 1 करोड़ मानव दिवस कार्य देने के लिए पहला राज्य कौन बना? तो ये हमारा राजस्थान बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। कार्टिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन ऑफ अंपायर, ये बुक किसकी है? तो नंदिनी दास की है। फुलंगे ये किसकी? तो लेखनाथ छेत्री की। वॉर एंड वुमेन ये किसकी है? तो डॉक्टर S.A. हसन की किताब है। बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म ये किसकी है? तो रचना विश्वास की है। एंड डॉक्टर करण सिंह की है मुंडक उपनिषद पर जो लिखी है द गेटवे ऑफ इंटरनिटी।